हेलो, वेलकम टू द स्मार्ट एल्गोरिथम। आज हम बात करेंगे मैप कलेक्शन के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इंटरव्यू में काफ़ी बार पूछा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आई विल रिक्वेस्ट यू प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। So, what is map? So, map contain key value pairs called as entity. So, किसी भी कलेक्शन में अगर आपको की वैल्यू पेयर आपको स्टोर कराना है तो आप उसको मैप में स्टोर कराएंगे। की वैल्यू पेयर मीन्स जैसे कि आप यहाँ पर एग्जांपल में देख रहे हैं 200 हमारी की है और उसकी वैल्यू है सक्सेस। ये कुछ एरर कोड हैं जो कि हमें HTTP से रिलेटेड देखने को मिलते हैं। जैसे कि 404 है, ये एरर कोड है और उसका मैसेज एरर मैसेज है नॉट फाउंड। 403 ये की हमेशा यूनिक होती है। वैल्यू डुप्लीकेट हो सकती है मैप में, लेकिन की कभी भी डुप्लीकेट नहीं होगी। अगर आप डुप्लीकेट की दोबारा से एंटर कर देते हैं मैप में तो वो प्रीवियस वाली को रिप्लेस कर देता है। मैप कंटेन यूनिक कीज। आप ठीक है, हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो ये एक मैप है। मैप एक इंटरफेस है जो जिसका कोई भी पेरेंट नहीं है एक्सेप्ट ऑब्जेक्ट क्लास। इसकी इम्प्लीमेंटेशन है हैश मैप, ट्री मैप, लिंक्ड हैश मैप। हम इसका हिरार्की देख लेते हैं। ये मैप जो कि टॉप पर है, मैप एक इंटरफेस है। उसके बाद हैश टेबल है, एक क्लास है जो कि हैश मैप, वो भी एक क्लास है। उसके बाद सॉर्टेड मैप है। ये अलग अलग टाइप के क्लासेस और इंटरफेसेस हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। अगर आपको केवल की वैल्यू पेयर स्टोर करना है जिसका ऑर्डर मेंटेन नहीं करना तो आप हैश मैप यूज़ कर सकते हैं, जो कि थ्रेड सेफ नहीं है। वो एक डीपली हम बाद में डिस्कस करेंगे थ्रेड सेफ्टी के बारे में। अगर आपको इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करना है तब आप ट्री में लिंक्ड हैश मैप यूज़ करेंगे। अगर आपको नेचुरल ऑर्डर मेंटेन करना है तो आप ट्री मैप यूज़ करेंगे। तो अलग अलग यूज़ के लिए, अलग अलग पर्पज़ के लिए अलग अलग टाइप की क्लासेस हैं। ये बस इम्प्लीमेंटेड क्लासेस हैं। फिलहाल के लिए हम देखते हैं हैश मैप पर, हैश मैप की इम्प्लीमेंटेशन। और इसमें देखते हैं हम किस तरह से वैल्यू स्टोर करते हैं। इसका ऑब्जेक्ट पहले देख लेते हैं हम किस तरह से ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं मैप का। मैप का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हम ये जो इसका पेरेंट इंटरफेस है इसमें भी असाइन कर सकते हैं, या फिर हम डायरेक्टली हैश मैप ही यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। हैश मैप फिर यहाँ पर हम की और वैल्यू का टाइप देंगे। आपको किस तरह की स्टोर करनी है, किस तरह की वैल्यू स्टोर करनी है। जैसे कि मुझे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं स्टूडेंट और उनके नेम का। मतलब स्टूडेंट का रोल नंबर स्टोर कराएंगे और उसके करस्पॉन्डिंग हम उनका नाम स्टोर कराएंगे। जैसे कि स्टूडेंट का रोल नंबर हमेशा यूनिक होगा, जितने भी स्टूडेंट्स हैं किसी का भी सेम नहीं हो सकता। नेम जो है वो सेम हो सकते हैं। तो हम अगर चाहते हैं कि हम एक ऐसा कलेक्शन बनाएं जहाँ पर हम बस रोल नंबर पास करें और स्टूडेंट का नाम हमें मिल जाए, तो हम मैप में उसको स्टोर कर सकते हैं। तो रोल नंबर हम पता है कि मोस्टली हम इंटीजर टाइप रखते हैं जो कि नंबर होते हैं, और नाम हमेशा स्ट्रिंग होता है। तो हमने इसलिए यहाँ पर इंटीजर और स्ट्रिंग लिया है। सपोज हमको कुछ अलग डेटा स्टोर करना है, जैसे कि कॉलेज और उसका कोड। ठीक है, तो कोड स्ट्रिंग में हो सकता है तो हम स्ट्रिंग और स्ट्रिंग ले सकते हैं यहाँ पर। या कोड अगर हमारा इंटीजर में है तो हम यहाँ पर इंटीजर ले सकते हैं। वो डिपेंड करता है आप किस तरह का डेटा स्टोर करा रहे हैं। तो फिलहाल हम स्टूडेंट और रोल नंबर का एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो मैप में यहाँ पर हमने हैश मैप यूज़ किया है। हैश मैप में हम ऐड कर लेते हैं कुछ एंट्रीज, जैसे कि पुट। इसका एक पुट मेथड होता है एंट्री ऐड करने के लिए। ठीक है, सबसे पहले रोल नंबर 111, इसका कुछ नेम ले लेते हैं, एलेक्स। ऐसे ही हम दो तीन एंट्री कर लेते हैं। रोल नंबर हमेशा यूनिक होंगे, लेकिन ये अलाउ करता है, ये एरर नहीं देगा अगर आप डुप्लीकेट की एंटर कर दोगे। जैसे कि यहाँ पर 111 फिर से ऐड कर दिया मैंने, नेम भी सेम है। ठीक है, हम इसको रन करके देख लेते हैं। ये वर्क करेगा लेकिन एरर आपको नहीं देगा। इसको अभी तक एरर नहीं दिया, प्रिंट करा सकते हैं।
है, इसको प्रिंट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं केवल एक ही एंट्री इसने प्रिंट की है। इसने क्या क्या किया, ओवरराइड कर दिया, रिप्लेस कर दिया प्रीवियस वन से। जैसे कि हमने की 111 ऐड की, वैल्यू एलेक्स थी, फिर से 111 ऐड करी, नेम सेम दिया, नेम हम डिफरेंट भी दे देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम देते हैं विकास, फिर से देते हैं कुछ वैभव समथिंग, ठीक है। की अभी भी सेम है, वैल्यू हमने डिफरेंट कर दी। देखते हैं क्या बिहेवियर है मैप का। इसने क्या किया, लास्ट वन को ही मैप में रखा, बाकी को। तो इनकी की हम डिफरेंट कर लेते हैं, यानी कि हम अलग अलग रोल नंबर स्टूडेंट के ले लेते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास 3 एंट्रीज हैं। अभी जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर 3 एंट्रीज ने प्रिंट किया है। वैल्यू डुप्लीकेट हो सकती है, जैसे कि सपोज करो एलेक्स यहाँ पर है, की डिफरेंट है लेकिन वैल्यू सेम है। वैल्यू कितनी भी सेम हो सकती है, लेकिन डिफरेंट एंट्री ही वो कंसिडर की जाएगी। ये एक डिफरेंट एंट्री होगी, ये एक डिफरेंट एंट्री होगी, ये एक डिफरेंट एंट्री होगी। लेकिन की अगर सेम दे देंगे तो वो डिफरेंट एंट्री नहीं होती है, वो सेम एंट्री कंसिडर की जाती है। अब हम देखते हैं कि मैप में जो स्टोर होता है, एंटिटी का ऑब्जेक्ट स्टोर होता है। एंटिटी एक क्लास है। देख लेते हैं, हम अगर इसको आइटरेट कराना है फॉर लूप के थ्रू, तब हम कैसे करें। अभी तो हमने डायरेक्ट सिस आउट में मैप को प्रिंट करा लिया, लेकिन अगर हम फॉर लूप के थ्रू कराएंगे तो कैसे कराएंगे, ठीक है। तो एंट्री, ठीक है, किस टाइप की है, इंटीजर और स्ट्रिंग। एंट्री और कॉलन ले लेते हैं मैप डॉट एंट्री सेट। इस तरह से हम उसको आइटरेट कर सकते हैं फॉर लूप के थ्रू। अब हम यहाँ पर की वैल्यू जो चाहें वो फैच कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे मैप डॉट, इसका एक मेथड होता है गेट। मैप का एक मेथड होता है गेट, जिसमें की पास करते हैं, वैल्यू प्रिंट करता है। लेकिन अभी हमारे पास एंट्री का ऑब्जेक्ट है, तो हम एंट्री से भी प्रिंट कर सकते हैं, एंट्री डॉट गेट की, या फिर गेट वैल्यू, जो हम चाहें वो फैच कर सकते हैं। अभी मैं एक स्पेस के साथ की और वैल्यू दोनों को प्रिंट कर देता हूँ, एंट्री डॉट गेट वैल्यू। तो मैंने हर एक एंट्री की और वैल्यू दोनों प्रिंट किए हैं। देखते हैं, इसको रन करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं की एंड वैल्यू, की एंड वैल्यू, की एंड वैल्यू। अगर हमें किसी एक स्पेसिफिक की को एक्सेस करना है, इसको कमेंट कर देते हैं फिलहाल के लिए। केवल हमें हम क्या करेंगे, केवल एक रोल नंबर पास करेंगे और उसकी वैल्यू को प्रिंट कराएंगे। जैसे कि हम यहाँ पर ले लेते हैं सिस आउट। हमें प्रिंट कराना है रोल नंबर 112, तो हम यहाँ पर सिंपल क्या लिखेंगे, मैप डॉट गेट 112, बस रोल नंबर पास करेंगे और उसकी वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। 112 की वैल्यू एलेक्स, जो कि 111 की एलेक्स है, इसको डिफरेंट कर लेते हैं, इसका नाम रख लेते हैं विकास, ठीक है। तो यहाँ पर 112 की वैल्यू प्रिंट हो गई है। नेक्स्ट हम देखते हैं हैश मैप के कुछ फीचर देख लेते हैं, जो कि इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है। हैश मैप जावा 1.2 में ऐड किया गया था। ये जावा डॉट यूटिल पैकेज में है। हम यहाँ पर देख भी सकते हैं, जैसे हमने मैप यूज़ किया, हैश मैप यूज़ किया, यहाँ पर देख सकते हैं हैश मैप जावा डॉट यूटिल डॉट हैश मैप यूटिल पैकेज के अंदर है। ये सारी क्लासेस मैप से रिलेटेड यूटिल पैकेज के अंदर है, जैसे लिंक हैश मैप, मैप, एंट्री, ट्री मैप, ये यूज़ नहीं हो रही, इनको हटा देते हैं अभी के लिए। अभी केवल हैश मैप यूज़ कर रहे हैं हम, तो ये जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर है।
ये ऑर्डर मेंटेन नहीं करता है। आप प्रिंट करोगे तो कभी कभी ये आपको इंसर्शन ऑर्डर में प्रिंट कर देगा, लेकिन ये एक्चुअली में ऑर्डर मेंटेन नहीं करता है। ये सिंक्रोनाइज नहीं है। मैप को हमें सिंक्रोनाइज बनाना है तो कलेक्शन का सिंक्रोनाइज मेथड हम यूज कर सकते हैं, वो एक अलग टॉपिक है। वन नल की अलाउड, तो इसमें मल्टीपल नल की अलाउड नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें डुप्लीकेट की नहीं हो सकती। अगर हम यहाँ पर एक नल की डाल सकते हैं लेकिन दो नहीं डाल सकते। अब हम यहाँ पर इसको रन करके देखते हैं तो नल की ओके, इट्स ओके, एक नल की में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हम इसको दो नल की डालेंगे तो देखते हैं इसका बिहेवियर क्या होता है। ये इसने पहली वाली को रिप्लेस कर दिया, क्योंकि डुप्लीकेट की को ये प्रीवियस वन को रिप्लेस कर देता है। ठीक है, डिफॉल्ट कैपेसिटी 16 एंड लोड फैक्टर 0.75। तो ये एक टॉपिक है जो कि काफ़ी पूछा जाता है इंटरव्यू में, कि डिफॉल्ट कैपेसिटी क्या होती है हैश मैप की, लोड फैक्टर क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूँगा कि डिफ़ॉल्ट कैपेसिटी हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं, लोड फैक्टर किस तरह चेंज कर सकते हैं और ये क्या होता है। फिलहाल के लिए अभी केवल हम इतना जान लेते हैं कि इसकी डिफ़ॉल्ट कैपेसिटी 16 होती है और लोड फैक्टर 0.75 होता है। ठीक है, ये इसका अगर हमें किसी और कैपेसिटी के साथ मैप बनाना है तो हम उसका एग्जांपल एक तरह सिंटैक्स ये है कि हम यहाँ पर कैपेसिटी दे सकते हैं और कोई और लोड फैक्टर दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप नोट देख सकते हैं, वी शुड चूज कैपेसिटी एंड लोड फैक्टर वेरी केयरफुली, इट कैन अफेक्ट द परफॉर्मेंस। तो ऐसे नहीं कि कुछ भी हम लोड फैक्टर या फिर कैपेसिटी दे दें, ये आपके हैश मैप की परफॉर्मेंस को डिग्रेड कर सकता है। ठीक है, उसके बाद जैसे कि हमने रारकी में देखा था, एक क्लास और है लिंक्ड हैश मैप। ये सेम हैश मैप की तरह काम करता है, बस ये इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करता है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। अब यहाँ पर हम हैश मैप की जगह लिंक्ड हैश मैप यूज कर लेते हैं। ठीक है, बस इम्प्लीमेंटेशन चेंज किया हमने। यहाँ पर मैप ही ले लेते हैं, ये मैप इंटरफेस है क्योंकि पेरेंट है, पेरेंट को असाइन कर सकते हैं। इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम प्रिंट करेंगे तो हम यहाँ पर देख सकते हैं जिस ऑर्डर में हम इंसर्ट करेंगे की वाइज, उसी ऑर्डर में हम हमारी रिजल्ट प्रिंट होगा। सपोज करो कि अभी तो ऑर्डर में है, हम एक और एंट्री डाल देते हैं जिसकी की स्मॉल होगी प्रीवियस वन से। इसका नाम देते हैं कुछ भी ABC। अब जिस ऑर्डर में हम इसको इंसर्ट कर रहे हैं उसी ऑर्डर में ये प्रिंट होगा, नल 112 113 एंड 110। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ट्री मैप। ये भी एक इम्प्लीमेंटेशन है हैश मैप की। इसका फीचर है कि इसमें नल की अलाउड नहीं होती, क्योंकि हम हैश मैप में एक नल की ऐड कर सकते हैं लेकिन ट्री मैप में हम एक भी नल की ऐड नहीं कर सकते। उसका रीज़न मैं आपको बताऊंगा। ये मेंटेन करता है असेंडिंग ऑर्डर बाय डिफॉल्ट। ये सपोज करो हमने यही मैप, इसको ट्री मैप ले लेते हैं, इसको प्रिंट करके देखते हैं। अभी इसका रिजल्ट था नल 112, जिस ऑर्डर में हमने इसको इंसर्ट किया था उसी ऑर्डर में प्रिंट हुआ है। लेकिन अब ट्री मैप के केस में क्या होगा? ट्री मैप के केस में पहली बात तो इसने एरर दे दी, नल कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्शन कैन नॉट कंपेरेबल। तो क्यों? क्योंकि इसकी फंक्शनलिटी है कि ये नल अलाउड नहीं करता है। तो हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं कोई भी की 117। ठीक है, और दूसरा इसका एक फीचर था कि नेचुरल ऑर्डर मेंटेन करता है की बाय कीज। तो हम यहाँ इसको अब इसको प्रिंट करके देखते हैं। तो हम यहाँ पर रिजल्ट देख सकते हैं। पहले इसने प्रिंट किया 110, फिर 112, 113, 117, यानी कि इसने एक ऑर्डर मेंटेन किया कीज का। पहले इसने सबसे छोटी की, फिर उसके बाद उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। इसका मतलब ये कीज पर एक ऑर्डर मेंटेन करता है ट्री मैप। ये एक फीचर है। इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है कि ट्री मैप, हैश मैप, लिंक्ड हैश मैप, इन सब में डिफरेंस क्या है।
तो आप ये पॉइंट नोट कर सकते हैं, इनको मेमोराइज कर सकते हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि इंटरनल वर्किंग क्या होती है हैश मैप की। ऐसी और वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों